जब भी ये डिवोर्सेस होते हैं तो अक्सर एक बड़ा तबका होता है जो औरत को अबला या बेचारी कह देता है, और एक बड़ा तबका होता है जो आदमी को हमेशा किस्मत का मारा या बेचारा कह देता है। ऐसा भी होता है, मतलब कई बार एक्सट्रीम लेवल हो जाता है दोनों ही के केसेस में। तो इसको एक न्यूट्रल तरीके से कैसे देखा जाए आपके हिसाब देखिए, इसमें मैं बताऊँ ना, तो लड़के वाले को हमेशा लगेगा कि लड़की का प्रॉब्लम है, लड़की वाले को लगेगा कि लड़के का प्रॉब्लम है। दोनों को पूछो तो दोनों का भी नज़रिया एक ही चीज़ पे अलग ही होगा, पहले ये समझना है। तो इसमें कोई हम ऐसा कह ही नहीं सकते कि जनरलाइज़ेशन नहीं कर सकते। पर ये ज़रूर है कि अम, पुरुष पुरुष और या मर्द भी उतने ही पीड़ित होते हैं अपनी शादियों में जितनी कि विमेन हैं। और हमें और अगर हम जैसे डोमेस्टिक वायलेंस की बात बात करें, मारपीट की बात करें, तो ज़्यादा आंकड़े शायद यही कहेंगे कि जो है हस्बैंड अपनी बीवी को पीटता है शराब पी के, या बीवी मार खाती है, जो ज़्यादातर देखने को मिलता है। पर ये ऐसा, इट्स दैट डज नॉट मीन कि ऑपोजिट इज़ नॉट ट्रू। हमारे थेरेपी में ऐसे भी आते हैं मेन जिनकी बीवियों का बहुत बुरा उनका नेचर है, उन बहुत ही वायलेंट हैं, जो अपने हस्बैंड्स को मारती पीटती हैं, चीज़ें फेंकती है घर में, वायलेंस बिहेवियर करती हैं, गाली गलौज करती हैं, चिल्लाती हैं। तो ये हस्बैंड्स भी बेचारे हेल्पलेस हैं, सहमे हुए से हैं, किसी को बता नहीं सकते। और हमारे समाज में प्रॉब्लम ये है कि आज एक एक आदमी अगर बाहर जाके बोले कि मेरी बीवी मुझे मारती है या पीटती है, या मेरी बीवी मुझे परेशान करती है, तो लोग उसको सीरियसली नहीं लेते, मजाक लोग बना उसको देते हैं। मजाक बना देते हैं, लोग उसको बोलते हैं तू मर्द नहीं है, अपनी बीवी के हाथ का मार खाता है, तुझे शर्म आनी चाहिए, वगैरह वगैरह। तो इसके बारे में बात भी नहीं कर सकते ये लोग। फिर वो लोग इसीलिए ज़्यादातर मेल्स ये सब चीज़ों के साथ डील करने के लिए एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं, जैसे स्मोकिंग है, हम ड्रिंकिंग है, पोर्नोग्राफी है, या तो फिर वर्कोहॉलिक, वो भी एक अल्कोहलिज्म है कि भाई 6 हम्म। दिन हफ्ते के काम पे ही जाओ, भाई सुबह 9 बजे निकलो, 10 बजे आओ, रात को बीवी के साथ निपटने का ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरह से मर्द अपने जो है टॉक्सिक मैरिज के साथ डील करते हैं, क्योंकि समाज इनके साथ इतना सिंपैथेटिक नहीं है नहीं जितना है। कि औरतों के साथ है। पर ये मैं ज़रूर कहूँगी कि ये बहुत जल्दी बदल रहा है, क्योंकि आजकल लेडीज़ भी बाहर जाके कमाने लगी हैं। ऐसी कितनी विमेन हैं जो खुद करियर कर कर दिए, करियर में बहुत आगे बढ़ रही हैं। बिल्कुल। तो अपनी वर्क स्पेस में वो बॉस है, कई बार वो घर में आके भी उसी तरह का बर्ताव करती हैं। जैसे तो ऑफिस में। हाँ, जैसे ऑफ़िस में और घर में। और अगर ये विमेन जो है, जो बचपन में इन्होंने भी बहुत घर में देखा है वायलेंस या गाली बोलना, मारपीट करना, तो कई बार इनके अंदर भी गुस्से का प्रॉब्लम है। कितनी विमेन मेरे पास थेरेपी के लिए आती है कि मैम हमारा बहुत ज़्यादा गुस्सा है जो हमारे हस्बैंड पे और बच्चों पे निकलता है। तो ऐसा हम कह ही नहीं सकते कि टॉक्सिक मैरिज में सिर्फ विमेन ज़्यादा पीड़ित हैं। मैंने तो इसको बदलते हुए देखा है पिछले 10 साल में कि पुरुष भी उतने ही पीड़ित होते हैं। सिर्फ वो समाज में इसके बारे में बात नहीं कर सकते, रो नहीं सकते। और और मैंने ये भी देखा है, पता नहीं क्यों हमारी कंडीशनिंग ऐसी है कि जो मेन है वो अपने दोस्तों के साथ भी ये चीज़ें बात नहीं करते। जैसे विमेन होती है, हम्म। लड़कियां अगर 5-6 मिली तो वो सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जी। राइट? अपने बच्चों के बारे में, सास ससुर के बारे में, हस्बैंड के बारे में, उनकी इंटीमेट लाइफ के मोमेंट्स के बारे में भी अपनी दोस्तों के साथ बात करते हैं। पर पुरुषों में ऐसा नहीं है, इसलिए वो हम्म। सब अंदर दबा के रखते हैं। और बिल्कुल शर्मिंदा हो जाते हैं अगर ये बात खुल जाए हाँ, तो। खुल जाए तो उनको बहुत हम्म। परेशानी हो जाती है, और उनको, जैसे मैंने कहा, कि उनको नामर्द बोला जाता है। तो क्या किया जाए? तो इसीलिए जैसे मेरी सोशल मीडिया पे मैं बहुत बात करती हूँ मेंस मेंटल हेल्थ की, क्योंकि इसके बारे में हमें बातचीत करनी ही चाहिए कि भई मेन भी उतने ही पीड़ित हैं जितनी फीमेल्स हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ औरतों को सपोर्ट चाहिए। इनफैक्ट मेन को ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। आप इसको थोड़ा और एलेबरेट कीजिए मैम। अ, वेल यही है कि हमारे समाज में, जैसे कहा, कि औरतों को छूट दी गई है कि अपनी सारी तकलीफ़ों के बारे में बात करें, अपने मोहल्ले में बात करें, पड़ोसियों से बात करें, बट मर्दों को ये छूट नहीं दी गई है। कोई बचपन से ही, मतलब बच्चा छोटा होता है तब से माँ बोलती है कि अरे तू रोने लग गया, क्यों रो रहा है?
तू लड़की जैसे रो रहा है, तू लड़की जैसा मत बन, या तू लड़का है तो तू थोड़ा टफ बन, अपने घर आके स्कूल में किसी ने तुमको पीटा तो तू सामने पीट के आ, तो क्यों रहा? तो ये जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है, या जो हमारा टॉक्सिक पेट्रियार्की है, इसकी वजह से लड़कों, जो सॉफ्ट लड़के हैं, जो सेंसिटिव लड़के हैं, सॉफ्ट लड़के हैं, उनको हमारे समाज में उनको भी टफन अप किया जाता है। उनको उनकी सॉफ्टनेस और सेंसिटिविटी अप्रिशिएट नहीं की जाती है। फिर कहते हैं कि अभी ये क्यों ऐसे हैं, क्यों कोई सेंसिटिव नहीं है, अपनी बीवी के साथ इमोशनली क्यों नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, ये इमोशंस के बारे में बात क्यों नहीं कर पा रहे। तो कैसे कर पाएंगे? अगर छोटा लड़का है तब से उसकी कंडीशनिंग होनी चाहिए, तब से उसको परिवार में एनकरेजमेंट देना चाहिए कि भाई जैसे तुम्हारी बहन आके हमें सब कुछ बताती है, तुम भी बताओ, अगर वो रो रही है तो तुमको भी रोने की परमिशन है, अगर तुम्हें बुरा लगा तो हाँ, इसके बारे में बातचीत करो। तो हमारे समाज में बहुत प्रेशर है मर्दों पे, मर्दानगी दिखाने का, टफ रहने का, स्ट्रांग बनने का, और बचपन से ही लड़के को बोला जाता है कि तुम्हें पूरा घर संभालना है, तुम्हारे कंधों पे सब डिपेंडेंट है, तुम्हें ही सब कुछ करना है, राइट? तो टूट जाते हैं स्ट्रेस और प्रेशर में, और बता नहीं सकते। और लड़कियां स्ट्रांग होती जा रही है क्योंकि लड़कियों को आजकल ज्यादा फ्रीडम है, ज्यादा उनको प्रोत्साहित किया जाता है। तो हमने तो ये बहुत देखा है कि आजकल जो हमारी जो फीमेल क्लाइंट्स है वो बड़ी स्ट्रांग है, कॉन्फिडेंट है, करियर वाली है। मेल जो आते हैं वो सॉफ्टर आ रहे हैं, अभी बेचारे परेशान हो रहे हैं। ये जबरदस्त रिसर्च है मैम, सीरियसली। हाँ, मतलब ये बदलता समाज है, और पुरुषों को इसीलिए एडिक्शन ज्यादा है पुरुषों में ना, क्योंकि एडिक्शन एक तरह का उनका कोपिंग स्ट्रक्चर है। वहाँ से डिटैच हो जाते हैं। हाँ, एडिक्शन की वजह से वो नंब हो जाते हैं, उनको कोई फीलिंग ही नहीं आती है, तो उस तरह से वो कोप अप करते हैं, क्योंकि उनको फीलिंग्स को फील करना, उसको समझना, उसके ऊपर काम करना तो सिखाया ही नहीं जाता। उनको यही सिखाया जाता है कि फीलिंग्स को दबाओ। तो कैसे दबाते हैं? शराब पी के, काम करके, सिगरेट पी के, स्मोकिंग करके, पोर्नोग्राफी देख के, बस यही करके, क्योंकि बातचीत तो करते नहीं है। दोस्त भी मिलते हैं तो क्या बात करते? क्रिकेट की बात करते, स्पोर्ट्स की बात करते, पॉलिटिक्स की बात करते, फाइनेंस की बात करते। कितने लड़कों को आपने देखा जो मिलके अपने भावनाओं के बारे में बातचीत करते हैं, अपने मैरिटल इश्यूज के बारे में बातचीत करते? नहीं करते हैं। बच्चों के चैलेंजेस के बारे में नहीं करते। वो यही दिखाते कि सब सेट है। मैंने सब सेट कर रखा है। ये भी एक जो भी है, जो भी है, क्योंकि उसे बताया गया है कि आप ही को सेट कर रखना है, कर और ये सब करना तो है। लड़कियों का सब्जेक्ट है ना, आपको इसमें बातें नहीं करनी।